ओके, पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर का है। चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि हम 8th में 9th में पढ़ते हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या मेन फॉर्मूला है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। वही हमको प्रूफ करना है। अब तक हम लोगों ने डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लिखे थे ना, अब यहाँ पर हमको क्या करना है? प्रूफ करना है इसको। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले हम लोग। क्या है स्टेटमेंट इसका? In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of the remaining two sides. वही है जो मैंने अभी बताया। क्या है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो रहेगा वो किसको इक्वल रहेगा? इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। हाइपोटेन्यूज तो यूज कर दिया अपन ने, रिमेनिंग साइड्स कौन सा है? ये एक साइड और ये साइड। ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने का उसको बोलते हैं, नहीं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो पाइथागोरस स्क्वायर इक्वल्स टू सम यानी कि प्लस ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग। स्टेटमेंट समझ में आ गया? अब यहाँ से गिवन शुरू करेंगे। क्या दिया गिवन में? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो कौन सा है? एक्यूट एंगल है। कौन सा है? राइट एंगल है। जाग रहे ना? तो गिवन पार्ट जो रहेगा अपना वो क्या रहेगा? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बाबा? PQR। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR कितना है? एंगल PQR इज व्हाट? 90 डिग्री। ये लिख दिया हमने गिवन पार्ट। नाउ टू प्रूव। टू प्रूव में क्या आएगा अपना? टू प्रूव में क्या आएगा? चलो टू प्रूव में क्या आएगा इधर भी? हाँ, क्या आएगा तुम लोग बोलो। अभी तो बताया, 3 बार बताया मैंने। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? ये हम सब बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से कूद जाओ, बचना ही नहीं बनता। हाँ, अरे ये PR है। नहीं जान दो सर, लोग बोलेंगे इतने से वक्त जान दो। क्या पूछे जो? अबे ने वो सुने ना पाकिस्तान का, मारो मेरे को, मारो मेरे को। वो वाला सीन है तुम्हारे हाथ में। तुम्हारा चेहरा ही देख के सामने लोग बता रहे मारो मेरे को, कुछ पूछो मत, मारो सीधा। अभी तो हमने पूछे दिखाया ना टू प्रूफ क्या रहता पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। तो वही तो है भाई। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? हाइपोटेन्यूज है। कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज है? हाँ, इसमें सोचना क्या है यार? क्या तुम लोगों को पढ़ा हुआ है नहीं? इसके में साइंस टू बोलते लगता है, उसमें कुछ है ही नहीं, खाली गपचुप बैठना पड़ता, खाली देखना पड़ता है। इसी क्या है क्वेश्चन आंसर इसमें? तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू, PR क्या है अपना? हाइपोटेन्यूज है। तो PR स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड क्या है? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो टू प्रूफ में आएगा अपना PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कर लो कि नहीं कर लो? समझ में आया क्या? हाँ, अब यहाँ पर क्या एक डॉटेड लाइन है, मतलब क्या पार्ट में आ गया अपना? कंस्ट्रक्शन में आ गया। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में बाबा क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में सिंपली हम लोग इसको बना रहे हैं परपेंडिकुलर। क्या बना रहे हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ QS परपेंडिकुलर टू PR, बस इतना ही लिखना है खाली, क्योंकि एक्स्ट्रा QS ही बनाया ना अपन ने। तो QS परपेंडिकुलर टू PR लिख रहे हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ QS परपेंडिकुलर टू PR। ठीक है, याद है? अभी क्या करेंगे? प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अभी गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया और हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स प्रूफ पार्ट। प्रूफ में क्या है? यहाँ पर देखो 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं हम लोग को। हम लोग अगर क्या थ्योरम देखे थे अभी? थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, याद है? उसमें क्या देखे थे हम लोग ने? अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, यानी कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो 3 ट्रायंगल बनेगा और तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर रहेगा। क्या 3 ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, कोई बता सकता है? QSR PQR। QSR नहीं, PQS। हाँ, PQS QSR PQR। शाबाश, सही है अरियम? गलत बोल रहा है वो। नहीं सुनी तू क्या बोला? खाली मुंडी लाई बैल जैसा। क्या बोला उसने ना उधर S बोला, इधर Q बोला। ऐसा कुछ बोला ही। 3 ट्रायंगल जो नाम बोला सही है गलत है? हाँ, 3 ट्रायंगल जो सही बोला। सही बोला। वो 3 ट्रायंगल का नाम बता। अरे सर, 3 ट्रायंगल का नाम बोलो। PQS, हाँ, और SQR और PQR। सही है।
सही है। चल 3 ट्रायंगल है। अगर ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं तीनों ट्रायंगल क्या एक दूसरे को सिमिलर है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पर ट्रायंगल, देखो ध्यान से, PSQ ले रहा हूं पहला वाला PSQ, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू हुम QSR, सिमिलर टू हुम ये बड़ा वाला PQR। सही है इतना? थ्योरम ऑफ क्या? थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ भी तुक्का लगा देने क्या होता है, नहीं ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में कुछ भी फेंक देने का, कितना कुछ तो सही लग जाएगा। फिर काला हो गया 2 दिन में, धूप में था क्या? मोटा भी हो गया काला भी हो गया। अच्छा खा रहा था और धूप में बैठ के खा रहा था। चलो यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है कितना? तो ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो हम कौन सा थ्योरम बोलेंगे? थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर मैं 2 पार्ट ले रहा हूँ, जैसे कि बिगर ट्रायंगल को तो यूज करूंगा, 2 छोटे ट्रायंगल को अलग अलग यूज करूंगा। जैसे कि पहला PSQ और PQR लूंगा मैं, ये सिमिलर है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, उसका एक हिस्सा बनाऊंगा, यहाँ पर पार्ट बनाऊंगा। सिमिलर सेकंड में QSR और PQR लूंगा, वो भी सिमिलर है, उसका रेशियो निकाल के साइड्स का पार्ट बनाऊंगा। देखो पहला मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ ट्रायंगल PSQ सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये ठीक है इतना? ये लिया PSQ और PQR, ये सिमिलर है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड्स को लिखो, कैसे लिखेंगे हम लोग? PS अपॉन PQ इक्वल्स टू SQ अपॉन QR इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। अब आप लोगे कौन से 2 साइड, वो इंपॉर्टेंट है, कौन से 2 साइड लोगे? तो जहां पर सेम आ रहा है ना टर्म या सेम साइड्स आ रहा है वो लेके, देखो यहाँ पर PQ यहाँ पर भी, PQ यहाँ पर भी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया मेरा। तो अब ये 2 को ही लिखूंगा मैं सिर्फ, देखो PS अपॉन PQ इक्वल्स टू PQ अपॉन QR लिख सकते हैं सर? तीनों इक्वल है ना, मैं खाली 2 को ले रहा हूँ, एक ही हिसाब होगा। नहीं ये 2 को क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि PQ PQ सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PQ इंटू PQ स्क्वायर, और ये क्या हो गया? PS इंटू PQR, PS इंटू QR, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कुछ डाउट है? सही है यहाँ तक? अब ये ट्रायंगल ले लिया ना अपन ने, अब कौन सा लेंगे? QSR और PQR को लेंगे, समझ में आ रहा है? अब मैं ले रहा हूँ QSR और सिमिलर PQR। सिमिलर पहले से दिया है, क्या होगा? अब इसका साइड देखेंगे हम लोग, क्या क्या आएगा? QS अपॉन PQ इक्वल्स टू SR अपॉन QR इक्वल्स टू QR अपॉन PR। कुछ डाउट? अब कौन सा सेम है देखो, कुछ लग रहा है सेम? हाँ QR सेम है देखो, तो हम ये 2 को लेंगे डायरेक्टली। SR अपॉन QR इक्वल्स टू QR अपॉन PR, क्या बनेगा? QR स्क्वायर बन जाएगा और SR इंटू PR बन जाएगा। सही है? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। ये 2 सेम को लिया तो QR इंटू QR विल बिकम QR स्क्वायर इक्वल्स टू SR इंटू PR, इक्वेशन नंबर 2। राइम समझ में आ रहा है? हाँ, ये 2 पार्ट समझ में आया। अब आगे देखो क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूं, सिंपली एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो, क्या हुआ? देखो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? PQ स्क्वायर और यहाँ पर क्या है? QR स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या है? PS इंटू QR, PS इंटू QR ऐड करें तो प्लस करेंगे, इधर के SR इंटू PR, SR इंटू PR, SR इंटू PR। अब कुछ सेम कुछ मिल रहा है अपने को? देखो इधर क्या अभी इक्वल होगा? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PS इंटू QR प्लस SR इंटू PR। PQ अपन PR है, देखो PQ अपन QR लिखे अपन ने, क्या है यार? ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, अपन ने जो मिस्टेक किया उसको आगे बढ़ा रहे खाली अपन। ठीक है, इधर आएंगे तो ये क्या होएगा? PS इंटू PR। कुछ कॉमन आना चाहिए ना। चलो आगे करते हैं। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन PR कॉमन है, तो PR ब्रैकेट अंदर क्या बचा? PS प्लस SR बचा। यहाँ तक कुछ डाउट है? तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR ब्रैकेट PS प्लस SR क्या है बाबा? PS प्लस SR क्या है? PR ही है ना पूरा, तो PR लिखते हैं।
डॉट 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 पी डैश एस डैश आर. तो वी गॉट हियर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर इंटू पी आर विल बिकम पी आर स्क्वायर. प्रूव्ड हो गया अपना. पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. समझ में आ गया. यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ समझ में आ गया. अपन कॉपी पेस्ट बराबर नहीं किए. अपन ने पी क्यू अपन क्यू आर ले लिए. अपन ने मतलब महीने और तुमने मुंडी हिला दी एज यूजुअल जैसा रहता है वैसे. ठीक है, छाप लो. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हमने देखे थे. क्या था पाइथागोरस थ्योरम. अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो क्या होता था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम था. अब कन्वर्स मतलब उसका उल्टा कर दो. ठीक है, जो टू प्रूव था वो क्या बन जाएगा, गिवन बन जाएगा. और जो गिवन था पहले वो टू प्रूव बन जाएगा. तो पहले गिवन क्या था, इन राइट एंगल ट्रायंगल. वो ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस केस में वो टू प्रूव बन जाएगा. नहीं मतलब हमको प्रूफ करना है कि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है. मतलब ये एंगल 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है. सिंपल. ये टू प्रूफ में आ जाएगा. और उसमें टू प्रूफ क्या था, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ऐसा था. नहीं तो अभी ये क्या बन गया, गिवन बन गया. तो यहाँ पर गिवन में क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वहां से शुरू कर रहा हूँ. समझ में है कैसे कंसेप्ट है. गिवन टू प्रूफ गिवन से बन गया कन्वर्स में. यहाँ पर मैं शुरू करूंगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये आपका क्या है, गिवन हो गया. तो टू प्रूफ क्या होगा इधर आ रहे हैं. टू प्रूफ क्या होगा, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री. हाँ ऐसा भी कर सकते हैं. ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं. ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. एंगल ABC अपना हो गया 90 डिग्री. अब टू प्रूव होने का क्या पार्ट है, कंस्ट्रक्शन है. दिख रहा है कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन. कंस्ट्रक्शन इसमें क्या कर रहे हैं अपन मालूम क्या, एक नया ट्रायंगल ही बना दे रहे हैं अपन सीधा. क्या कर रहे हैं हम लोग, नया ट्रायंगल. तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ ट्रायंगल XYZ सच दैट. कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं, ये भी हमारा चॉइस का बनाएंगे हम लोग. देखो क्या कहेगा, ये 90 डिग्री है. तो जो जो हमने बनाया ना वो लिखना है यहाँ पर. सच दैट एंगल XYZ क्या लिया मैंने, 90 डिग्री लिया. और क्या लिया, ये दोनों साइड इक्वल लिया. देखो तो मैं बोलूंगा AB इक्वल्स टू XY, AB इक्वल्स टू व्हाट, XY. और दूसरा BC इक्वल्स टू YZ. ये हमने कंस्ट्रक्शन में डाल दी. अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद प्रूफ. ठीक है, चलो प्रूफ से स्टार्ट कर दे. अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला जो जो गिवन पार्ट है उस पर ध्यान देंगे थोड़ा. चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग. ये ट्रायंगल क्या है बाबा, XYZ जो ट्रायंगल है हमारा, ये एक्चुअली में है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. इस पर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. नहीं तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ, इन ट्रायंगल XYZ बाय पाइथागोरस थ्योरम. पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम. क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम मरियम वहां पे, XZ स्क्वायर इक्वल्स टू XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर. फटाफट क्लिक होना चाहिए सब, पाइथागोरस थ्योरम है. ठीक है, तो XZ स्क्वायर इक्वल्स टू XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर. ठीक है, अब XZ स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज XY स्क्वायर. XY स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर. हाँ XY क्या है इधर, AB है. तो ये बन गया अपना AB स्क्वायर हो गया. प्लस YZ क्या है, BC स्क्वायर. लाइट कम हुआ है किसमें, हाँ. हाँ थोड़ा लाइट चालू कर दो. हाँ XZ स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर YZ स्क्वायर. तो YZ क्या है, BC है. तो ये बन गया अपना BC स्क्वायर. सही है यहाँ तक. लेकिन हमको पता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है बाबा, AC स्क्वायर. तो ये पूरे इसका बदले क्या आएगा, AC स्क्वायर. तो हम लिखेंगे XZ स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर. बाबा कहाँ से लिया हमने, गिवन से उठाया हमने. तो नहीं गिवन से उठाया ना उसको. तो स्क्वायर स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायर कट जाएगा. वी विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides. So we will get here XZ equals to what, AC. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. XZ equals to AC मिल गया हमको. XZ equals to AC मिल गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABC ट्रायंगल और XYZ ट्रायंगल. सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ मैं इसको. शुरू कर रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ. उन लोग ने पहले से दो चीज तो देके रखा है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है. वो लिख रहा हूं मैं, देख. AB इक्वल्स टू XY दिया है लोग ने, और BC इक्वल्स टू YZ दिया है. ये पूरा गिवन में आ गया. सही है, गिवन में आ गया. दो साइड मिल गया. अब तीसरा देखो इधर मिला है, XZ और AC. XZ और AC तीसरा साइड भी इक्वल मिल गया मेरे को. तो XZ इक्वल्स टू
AC फ्रॉम कहाँ से उठाया मैंने इसको? 1 1 से उठाया मैंने इसको. तो इन दिस ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर क्या सेम है ना, हाँ. कॉन्ग्रुएंट है ना. तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल XYZ. अच्छा तुम लोग गड़बड़ी क्या समझे? तुम लोग कुछ गड़बड़ी लग रहा है कि नहीं? साइड से हो. साइड्स प्रपोर्शन होता है ना भाई सिमिलर में. यहाँ पर प्रपोर्शन है क्या? नहीं है. तो सिमिलर नहीं लिखेंगे अपन, इसको कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे. कॉन्ग्रुएंट में होता था ना तीनों इक्वल. दो चीज पहले समझा दिया मैंने. सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो वहां पर क्या आता था? साइड्स प्रपोर्शन में आता था. बट यहाँ पर अपन को तीनों साइड इक्वल मिल रहे तो कॉन्ग्रुएंट लिख दो. क्या दिक्कत है? कॉन्ग्रुएंट लिख दिया मैं. कॉन्ग्रुएंट में भी तो लगता है ना, करस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अगर सिमिलर है तो करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर. हाँ समझा. टूट गया ना रही. अच्छा घर में बैठा था मैं, काय को टाइम पास कर रहा इधर. क्या हो रहा? क्या टीवी देखते हो? अच्छा नहीं, सूर्यवंशम पिक्चर लगा रहेगा मैक्स में? नहीं लगाएगा. सूर्यवंशम पिक्चर मालूम है? हाँ हर लगते रहता था 10 दिन में. वो लोग काम धंधा नहीं है कुछ, क्योंकि फुकट स्टूडेंट्स होते ना अपने. ऐसा फ्री फायर गेम तो है अपने बस. चलो नहीं, ट्रायंगल दो टाइप का होता है, मतलब सिमिलर भी हो सकता है और कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है. अगर साइड्स प्रपोर्शन में है तो अपन सिमिलर यूज करेंगे, जो कि अब तक हम लोग ने यूज किए. बट यहाँ पर सिमिलर नहीं आ रहा था मुझे. क्या मिल रहा था? कॉन्ग्रुएंट मिल रहा था, इक्वल मिल रहा था. तो हमने कॉन्ग्रुएंट डाल दी. फाइन. अभी कॉन्ग्रुएंट डाल दिए तो सिमिलर ट्रायंगल में भी ऐसे होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी ऐसे होता है. एंगल सेम रहते हैं. जैसे कि A और X सेम हो गया, B और Y सेम हो गया, C और Z सेम हो गया. सो होता ना. साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. ये हमने पढ़े. सिमिलर में भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और कॉन्ग्रुएंट में भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. सही है. तो अभी यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा ये एंगल भी 90 डिग्री है बाबा, ये 90 है. तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ. देखो ABC इक्वल टू XYZ. एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल XYZ. रीजन करस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. अगर ये नहीं रहता तो सिमिलर रहता तो हम लोग लिखते थे करस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखते थे. ये फर्क है दोनों में. ठीक है. अब कॉन्ग्रुएंट बोल के C लिख दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है. चलो आगे. हाँ डायरेक्टली XYZ 90 है ना, तो एंगल ABC भी कितना हो गया? 90 डिग्री. तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. इस राइट एंगल ट्रायंगल कर लो. छापो. यहाँ पर गिवन नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा. ये हमारा रहीम सर ने बताया हम लोगों को. मैं तो देखी भी नहीं. और यहाँ पर टेस्ट का नाम लिखे नहीं अपन ने, उसका आएगा SSS.